बिहार की सत्ता से हटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को सियासी पिच पर उतार दिया है। बिहार में अब सम्राट चौधरी की सरकार है, बीजेपी सत्ता में है और ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो अहम जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। सम्राट चौधरी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनवाकर निशांत को राजनीति में लॉन्च कर दिया गया। लेकिन अब नीतीश कुमार का सियासी ताज क्या धीरे धीरे उनके बेटे निशांत कुमार की ओर शिफ्ट होने लगा है। जेडीयू के नेताओं को भी पार्टी का भविष्य निशांत कुमार में अब दिखने लगा है। खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी की कमान को अब निशांत कुमार आने वाले समय में संभालेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद बैठक में नीतीश कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश के बाद कौन का सवाल उठा तो जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार का नाम ही गूंजा। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की जानकारी हाल ही में दी गई संजय झा की तरफ से। उन्होंने बताया कि पार्टी अब नए चरण में आगे बढ़ रही है। बैठक में जेडीयू के भावी सियासत को लेकर लकीर खींचा गया। पार्टी नेताओं ने निशांत कुमार को लेकर साफ तौर पर अपनी बात रखी। नीतीश कुमार जो कई सालों तक बिहार में राज किए हैं बतौर मुख्यमंत्री और आने वाले समय में देखा जा रहा है कि वह दिल्ली की सियासत में एक्टिव लगातार बने हुए हैं पैच और अब वह दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार के बेटे कैबिनेट का हिस्सा हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार की सियासत के लिए लगातार मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने दिया, लेकिन सत्ता छोड़ते ही निशांत कुमार के सियासी पिच पर उतरना वाकई में सभी को हैरान कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वह बन चुके हैं सम्राट चौधरी की सरकार में, लेकिन अब सवाल ये बन जाते हैं कि आने वाले समय में वह सत्ता किस तरह से किस तरह से पार्टी को मजबूती दे सकते हैं, ये काफी बड़ा और अहम सवाल बन चुका है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जेडीयू के तमाम शीर्ष नेताओं और मंत्रियों की मौजूदगी में निशांत कुमार का नाम आधिकारिक रूप से घोषित किया गया कि वह जेडीयू का भविष्य है। अब देखना यह होगा कि निशांत कुमार को क्या वाकई में कमान मिलेगी। जेडीयू की बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि हम लोगों ने नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लंबे समय तक काम किया। नीतीश जी ने बिहार को न सिर्फ अराजकता से संभाला बल्कि उसे विकास की राह पर आगे बढ़ाया। अब आने वाले समय में जेडीयू निशांत कुमार के नेतृत्व में भी आगे बढ़ेगी। ललन सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि निशांत कुमार के साथ पूरी जेडीयू चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी है। निशांत कुमार ही जेडीयू और बिहार का असली भविष्य हैं, जो नीतीश कुमार के अधूरे विकास कार्यों को पूरी तरह से आगे बढ़ाएंगे। वहीं बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि आने वाले समय में निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंपी जा सकती है। निशांत राजनीति में आए हैं, पार्टी के सभी नेताओं को ट्रस्ट किया है और पार्टी को उनको समर्थन और सहयोग मिला है। पार्टी के सभी गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने निशांत को पार्टी में लाने की बड़ी डिमांड रखी थी। निशांत जेडीयू के चमकते भविष्य हैं और आने वाले दिनों में संगठन के भीतर उनकी भूमिका और भी व्यापक होने जा रही है। तो फिलहाल देखा जाए जो जेडीयू का ताज है वो धीरे धीरे निशांत को सौंपने का प्लान बनाया जा रहा है। उन्हें भविष्य बताया गया है, कमान सौंपने की बात उठी है। नीतीश का ताज क्या वाकई में धीरे धीरे अब निशांत कुमार को सौंपने की तैयारी जेडीयू ने कर ली है। फिलहाल देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। निशांत कुमार ने मंच पर ललन सिंह का आशीर्वाद लिया, उनके पैर छूकर। वहीं निशांत अपनी सादगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं। निशांत कुमार ने सादगी भरे अंदाज में ये भी कहा कि पार्टी और सरकार की ओर से उन्हें जिम्मेदारी मिली है, उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की वह कोशिश कर रहे हैं। उन कार्यों में मैं आगे बढ़ाऊंगा। जेडीयू को शिखर पर ले जाने की हम एकजुट होकर कार्य करेंगे और ऐसे में एक बात साफ होती है कि नीतीश ही जेडीयू
ऐसे में ये बात साफ होती हुई नजर आती है कि निशांत ही जेडीयू का भविष्य है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेडीयू राज्य परिषद की इस बैठक से पूरी तरह से साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समानांतर अपनी आंतरिक सांगठनिक ताकत को निशांत कुमार के इर्द गिर्द केंद्रित करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि निशांत कुमार आखिरकार पार्टी की कमान किस तरह से संभालते हैं। वैसे आप क्या कहेंगे बिहार की सियासत को लेकर? कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं।